कि श्री नारायण ने वृंदा का सतीत्व भंग किया और ये सब कहानी हुई। ये कहानी झूठी है। आपके शास्त्र में, हमारे हिंदू धर्म के पुराणों में अंग्रेजों के द्वारा, म्लेच्छों के द्वारा बहुत करेक्शन किया गया। जब म्लेच्छों ने हमारे पुराणों शास्त्रों को जला दिया, हमारे ऋषियों की लिखी हुई हस्तलिखित किताबों को जला दिया, तब आप इतिहास में जाएंगे तो कुछ पढ़े लिखे अंग्रेज ऐसे थे जो केवल यही काम करते थे कि कहाँ क्या करेक्शन किया जाए, जिससे हिंदू संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति में परिणत हो जाए। तलाक, बलात्कार, ये शब्द सनातन धर्म की किसी डिक्शनरी में नहीं है, किसी डिक्शनरी में नहीं है। ये पाश्चात्य डिक्शनरी के शब्द हैं। तलाक, बलात्कार, ये शब्द हिंदू संस्कृति की डिक्शनरी के है ही नहीं। विचार करने वाली बात है, जो कृष्ण द्रौपदी के चीर को बढ़ाते हैं, जो कृष्ण निर्वस्त्र नहा रही गोपियों के वस्त्रों को लौटाते हैं, जो कृष्ण अबला की रक्षा करने वाले हैं, जिन कृष्ण ने सबरी, मीरा, कुंती का साथ दिया है, वो कृष्ण वृंदा का सतीत्व छीनने जाएंगे? कभी नहीं। ये नारायण पर बड़ा भद्दा आरोप है, ये मेरे नारायण पर बड़ा झूठा आरोप है। और जब से तुमने नारायण के सर पर लगाए हुए इस आरोप को सत्य मान लिया है, तब से तुम्हारी भक्ति भी कलंकित हो गई है। तुम्हारी भक्ति तब से कलंकित हो गई है। यही कारण है कि आज हिंदू धर्म के लोग खुली आंखों से देखते हैं और झांकियों में लोग पार्वती जी का अपमान करते हैं, सीता जी का, राम जी का अपमान करते हैं, महादेव को चिलम फूंकते हुए दिखाते हैं। ऐसे ऐसे गाने की तेरे कमर को सूती हाल है, उस पे राधा को नचाते हैं। तपस्विनी राधा का अपमान झांकियों में होता है, रासों में होता है, और उसको हम देखते हैं और मजे लेते हैं। एक झांकी निकल रही थी, मैं देख रही थी, उसमें शराब पी करके कुछ पतले पतले लड़के जनानी और आदमी बने हुए थे, और गणेश के पप्पा तुम्हारी भांग नहीं घोंटूंगी, तेरी भांग घोंटवे ते पहले मायके चली जाऊंगी, ऐसे डायलॉग बोले जा रहे थे। जिन भगवान की पूजा कर रहे हो, उन भगवान पर इतने गंदे डायलॉग सुनते हो, शोभा देता है? लेकिन ये हो रहा है, सनातन धर्म में हुआ है। और रही सही कसर, अब वो एक पिक्चर आई ना, उसने तो पूरा सत्यानाश ही कर डाला। उसमें तो राम जी चमगादड़ों से लड़ रहे हैं, उसमें तो रावण पुष्पक विमान में बैठ के नहीं, चमगादड़ पे बैठ के जा रहा है। सीता जी का घोर अपमान। वैसे तो हम हिंदू सनातन धर्म में मंदिरों में अपनी बेटियों को कह रहे हैं कि कपड़े पूरे पहन करके जाओ, सर पे पल्लू ढको, और वैसे उसमें सीता जी के ही कपड़े हटा दिए। और धार्मिक सीरियल तो देख लो, अधिकांश धार्मिक सीरियलों में सबसे ज्यादा देवी देवताओं के ही कपड़े उतारे जाते हैं। कौन सी ऐसी देवी होंगी जो इतने कम कम कपड़े पहन करके रहती होंगी? जब कोई हिंदू धर्म की नारी अपने सर पे पल्लू नहीं हटने देती है, तो मैया पार्वती जी को इतने कम कपड़ों में कैसे दिखा सकते हो तुम? ये संस्कृति का अपमान है, ये हमारे हिंदू धर्म का अपमान है कि भद्रकाली को हम सिगरेट पीती हुई दिखा रहे हैं और पोस्टर लगवा रहे हैं। ये अपमान है, ये घोर अपमान है।
लेकिन सीरियल्स में, फिल्मों में, नाटकों में, छोटे नुक्कड़ रासों में, झांकियों में हमने इन अपमानों को खूब देखा है और खूब मजा लिया है। हमने अपने भगवान को कलंकित होते देखा है। यही कारण है कि आज हिंदू धर्म इतना सिकुड़ गया है कि पूरी धरती पर आज कहने के लिए हमारे पास ये नहीं है कि ये सुई के नोक के बराबर भूमि हिंदुओं की है। पूरी दुनिया में, पूरे धरती पर बता दो कहाँ आप कह सकते हो कि ये हिंदुओं की जगह है, ये सनातन धर्मियों की जगह है। एक समय ऐसा था जब धरती को अजनाब खंड, भरत खंड के नाम से जाना जाता था, तब पूरी धरती सनातन धर्म की थी। ऐसा क्या अपराध हुआ हमसे कि सब छिन गया, सब छिन गया। और कहने के लिए आज एक देश भी हमारे पास नहीं है। पूरी दुनिया में 350-400 देश में एक देश भी नहीं है जो ये कहे कि ये हिंदुओं का देश है। जिस जगह पर 80 करोड़ हिंदू रहते हों, उनके पास ये ना हो कहने के लिए कि ये देश हिंदू राष्ट्र है। कम से कम पूरी दुनिया में भाई किसी को 150 देश मिले हैं, किसी को 60-70 देश मिले हैं, किसी को 2 देश मिले हैं, किसी को 5 देश मिले हैं, किसी को 25-50 देश मिले हैं। कम से कम इतनी बड़ी आबादी वाले हिंदू को एक देश तो मिलना चाहिए था। एक था, वो भी गांधी बापू ने छीन लिया। एक था, वो भी नहीं रहा, वो भी हमारे देश के महात्मा जी ने छीन लिया। ऐसे महात्मा आए हमारे देश में और उनकी औलादों ने पूरा सत्यानाश ही कर डाला। फिर आप जब कहीं पर कुछ कहने के लिए नहीं है, जब कहीं पर कुछ समझने के लिए नहीं है, तो विचार तो करना पड़ेगा ना कि ये क्यों हुआ है।